बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको मोटरवे केस की ताज़ा पेशरफ से आगाह करूंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि मुल्ज़िम आबिद और शफकत डकैती के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे। और इसके साथ ही मुल्ज़िम आबिद को मोटरवे ज़्यादती केस से 10 दिन पहले ही पुलिस ने क्यों रिहा कर दिया था। मुल्ज़िम आबिद जो है वो हर बार जेल से छुड़ाने वाला इसको कौन सी सियासी जो है वो जमात थी। आज की वीडियो में आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाह करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर हम मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सियालकोट लाहौर मोटरवे पर रेप केस के मुल्ज़िम वकार हसन को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने दूसरे मुल्ज़िम आबिद अली के वालिद और 2 भाइयों को भी हिरासत में ले लिया है। तहम इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद जो है वो ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। नाज़रीन, पुलिस राय ने यह बताया है कि लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ रेप करने वाले मुल्ज़िम आबिद मलई को डाकुओं के दौरान जिनसी ज़्यादती की लत पड़ चुकी थी। मोटरवे रेप केस में गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िम शफकत अली ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया है कि इसका दूसरा साथी मुल्ज़िम आबिद मलई वक़ूआ से चंद रोज़ पहले एक डकैती केस में चलान मुकम्मल होने पर जेल से रिहा हो गया था। साथ ही इसने यह भी बताया कि मुल्ज़िम आबिद को डाकों के दौरान जिनसी ज़्यादती की लत पड़ चुकी थी। पंजाब पुलिस के एक आला अफसर ने जो बराह रास्त मोटरवे रेप केस की तफ्तीश कर रहे हैं, इस मामले की हसास नोयत के पेश नज़र नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इन्होंने मज़ीद बताया कि इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद मलई जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, इसे जुलाई 2020 में 2 दीगर अफराद के साथ हाईवे पर डकैती के इल्ज़ाम में शेखुपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 25 अगस्त को इसका 3 डकैतियों में चलान मुकम्मल करके जेल भेजा गया, लेकिन सानिया मोटरवे से 10 रोज़ कबल इसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। अब यहाँ नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि एक शख्स जो कि पहले ही कई एक मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था, इसको रिहा क्यों किया गया। जबकि दूसरी जानब ज़राए से ये खबर भी सामने आई है कि आबिद अली को किसी खास सियासतदान की हिमायत भी हासिल है और इसी के कहने पर इसको रिहा किया गया था, क्योंकि आबिद अली इसकी इलेक्शन कैंपेन में अच्छी खासी इसकी मदद करता था। और यही वजह है कि मुल्ज़िम आबिद अली जो है वो खुलेआम अभी तक दंदनाता फिरता है, लेकिन इस शख्स का नाम अभी तक सामने नहीं आया है कि वो सियासी फर्द जो है वो कौन है। लेकिन हो सकता है कि जब मुल्ज़िम आबिद पुलिस की गिरफ्त में आ जाए तो इस सियासी फर्द का नाम भी सामने आ जाए, या यह भी मुमकिन है कि वो हर बार की तरह इस केस से भी बाआसानी निकल जाए, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसा कोई पहली बार नहीं होना। पाकिस्तान में ये एक आम सी बात है जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ कानून गरीबों के लिए है, बाअसर अफराद के लिए कोई कानून नहीं है। इसकी मिसाल आपको मैं यहाँ ये देता हूँ कि आपको जैसा कि पता होगा कि मजीद अचकज़ई जिसने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद डाला था। हालांकि इस वाक़े की वीडियोस भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी इस वीडियो को रद्द करते हुए मजीद अचकज़ई को रिहा कर दिया गया और वो फिर से अपनी मज़े की ज़िंदगी जो है वो गुजारने में लगा हुआ है। लेकिन क्या इस पुलिस वाले को इंसाफ मिला? इसके घर वालों का क्या बना होगा? इसकी बीवी, इसके बच्चे किस साल में होंगे? यकीनन इनकी तो आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई होगी कि इनको इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन आप ये बात नाज़रीन लिख लें कि अगर इसी तरह पाकिस्तान में चलता रहा तो वो वक्त जो है फिर दूर नहीं कि जब कानून को लोग अपने हाथों में लेंगे और अपना इंसाफ वो खुद करेंगे। हमें अपने आप को अब बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, क्योंकि भाई इज्जत सबकी एक जैसी होती है। इज्जत चाहे किसी मजदूर की बेटी की लुटे या किसी बाअसर अफराद की बेटी की, इंसाफ दोनों को एक जैसा मिलना चाहिए। इसी हवाले से नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी राना नज़ीम ने आबिद के हवाले से नहायत तहलका खेज जो है इनके शवाद वो भी किए हैं। इनके मुताबिक मोटरवे गैंग रेप के मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद मलई के हवाले से इन्होंने अपने एक टीवी प्रोग्राम में इन्होंने ये कहा कि मुल्ज़िम आबिद का ताल्लुक एक सियासी जमात से है और बहुत सरगर्म जो है इनके ये कारकुन हैं और आबिद इसके लिए इलेक्शन में इनका भरपूर किरदार अदा करता था। राना अजीम के मुताबिक इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और आबिद इन सोसाइटीज़ में लड़ाई झगड़ा करता था। 7 दिन से ये सुनते आ रहे हैं कि आबिद पर और भी केसेस हैं और ये रिहा हो जाता था, तो सियासी पुष्पनाई हासिल है। जबकि ऐसा ही मुमकिन हो सकता है, वरना आप देख लें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पहले भी कई बार मुतअद्दिद केसों में गिरफ्तार हुआ लेकिन ये उधर से फौरी तौर पर रिहा हो गया।
राना अजीम ने इसी हवाले से मजीद बताया कि मोटरवे की मुतासरा खातून पुलिस कार्रवाई से अब तक काफ़ी मुतमईन है, लेकिन खातून ने अदालतों के चक्कर लगाने और वक्त देने से साफ मना कर दिया है। इसलिए अब गौर किया जा रहा है कि इस केस का ट्रायल जेल में किया जाए, और जब जेल में ट्रायल किया जाएगा तो ये इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चला जाएगा, जिस पर नाज़रीन समाज जो है वो भी जल्दी होगी और फैसला भी जल्दी आएगा। अगर फिर ऐसा भी नहीं होता तो फिर मुतासरा खातून का बयान दफ़ा 164 के तहत ले लिया जाए और फिर कहा जाए कि आप जहाँ जाना चाहती हैं जाएँ, कानूनी सकम पूरे कर लिए गए हैं। और राना अजीम जो है इन्होंने मजीद कहा कि पूरे मुल्क में अभी इसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, आबद के रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सिस्टम की खराबी है, इसलिए अब तक आबद की गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। अगर ये सिस्टम दुरुस्त होता तो क्या रोजाना मोटरवे पर लूट मार करने वाले पकड़े नहीं जाते, और अगर ये लूट मार करने वाला गिरोह पकड़ा जाता तो क्या सानहा मोटरवे होता? ये सवाल नाज़रीन आप पर मैं छोड़ता हूँ। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इसी हवाले से पुलिस राय का ये कहना है कि शफकत अली और आबद मलई दोनों का ताल्लुक बहावल नगर से है। आबद शेखुपुरा के फैक्ट्री एरिया में एक कारखाने में काम करता था, जहां शफकत को भी नौकरी मिल गई और इस तरह एक बरस कबल इन दोनों की दोस्ती हुई। आबद एक आदी मुजरम था और इसने शफकत को भी अपने साथ छोटे मोटे जराइम और हाईवे पर डकैतियों में शामिल कर लिया। कुछ माह बाद शफकत उकाड़ा चला गया क्योंकि इसे वहां एक कोल्ड स्टोर में काम मिल गया था। इसके बावजूद वो अक्सर डकैतियों के लिए आबद से मिलने आता था। मज़कूरा पुलिस अफसर ने नाज़रीन मजीद बताया कि सितंबर की 7 तारीख को भी आबिद ने शफकत को फ़ोन किया और इसे कहा कि मेरी तरफ आओ, गपशप करेंगे। नाज़रीन ये लफ्ज़ वो डकैती के मंसूबे के लिए कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि जैसे ही इनको कोई डकैती करनी होती थी या वारदात करनी होती थी तो एक दूसरे के साथ रब्ता करके ये बोलते थे कि आओ मेरी तरफ आओ, हम इधर बैठकर कोई गपशप लगाएंगे। इसका मकसद ये होता था कि आज रात इन्होंने कोई वारदात करनी है। नाज़रीन शफकत जो है वो उसी शाम शेखुपुरा पहुंचा। दोनों ने रात और अगला दिन आबद के घर पर गुजारा और 8 अगस्त की शाम को ये दोनों गुज्जरपुरा आ गए। आबद ने अपने तीसरे साथी इकबाल उर्फ बाला को भी बुलाया, जो कि करीबी इलाके लखू डेर में रहता था, ताकि वो भी इनके साथ डकैती की वारदात में शामिल हो, मगर बाला ने मसरूफियत की बना पर इन्हें मना कर दिया। पुलिस अफसर का मजीद कहना था कि दौरान तफ्तीश शफकत ने बताया कि इस रोज़ इनका मनसूबा ये था कि वो मोटरवे के नीचे वाक़े जो अंडरपास है इससे गुजरने वाले राहगीरों को लूटेंगे। वो अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे जब इन्होंने मोटरवे पर एक गाड़ी खड़ी देखी जिसके इशारे जो हैं वो ऑन ऑफ हो रहे थे। आबिद मोटरवे पर गया और गाड़ी की खिड़की से अंदर बाहर का जायजा लिया और वापस आकर शफकत को बताया कि एक अकेली खातून गाड़ी में बैठी हैं, और इसके बाद इन दोनों ने सारी वारदात जो है वो सरअंजाम दी। इस हवाले से नाज़रीन पुलिस अफसर का यह भी कहना है कि हमने शफकत को आबद के कॉल रिकॉर्ड से ढूंढा। इसका नंबर मुसलसल बंद था, ताहम CTD पुलिस उकाड़ा में शफकत के रिश्तेदारों तक पहुंच गई थी, जिन्होंने शफकत को गिरफ्तार करवाने में मदद की। इन्होंने मजीद बताया कि दौरान तफ्तीश शफकत ने यह इंकशाफ किया कि आबद ने इसे अपनी कई डकैती की ऐसी वारदातों की कहानियां सुनाई थी जिनमें वो डकैती के साथ जिनसी ज्यादती भी किया करता था। आबद पहले भी कई मरतबा गिरफ्तार हो चुका है, मगर वो हर बार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिहा हो जाता था। इस वक्त भी वो आज़ाद जो है वो घूम रहा है और हम इसे जल्द ढूंढ लेंगे। इस केस की तफ्तीश के दौरान नाज़रीन ये भी मालूम हुआ है कि आबिद सूबा पंजाब के दीगर शहरों के डाकुओं से भी राब्ते में था। दूसरी जानिब IG पंजाब इनाम गनी साहब ने भी अपने एक सरकारी बयान में इस बात की भी तस्दीक की है कि मोटरवे साने में मुलव्वस एक मुलज़म शफकत अली को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऑलरेडी शफकत का DNA जो है वो भी वकूआ से हासिल शुदा DNA से मुताबिकत रखता है। नाज़रीन यहाँ अब ये वजाहत भी ज़रूरी है कि पुलिस की हिरासत में दिए गए मुलज़म के बयान की बहुत ज़्यादा कानूनी अहमियत नहीं होती, क्योंकि अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि मुलज़म ने तशद्दुद से बचने की खातर बयान दिया है। अब देखना ये है कि अदालत के सामने मुलज़िम का क्या मौक़िफ़ होता है। तो देखते हैं नाज़रीन आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट इस हवाले से सामने आती है और क्या कब तक पुलिस जो है वो मुलज़िम आबिद को पकड़ने में कामयाब होती भी है या पुलिस नाकाम हो जाती है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन सामने आती हैं। इंशाअल्लाह फिर से हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।